आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यह प्रश्न एनटीपीसी 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है। आप लोग भी इसको सॉल्व कीजिए और हम भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर पर आवर और बी से ए तक 30 किलोमीटर की चाल से दूरी तय की। पूरी यात्रा में उसे 6.3 घंटे लगे, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? मतलब प्रश्न में सीधा सीधी ये कह रहा है कि ए और बी कोई स्पेस है, कोई जगह है यहां से यहां के। तो एक आदमी जो है वो ए से बी तक जाता है तो उसका चाल रहता है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वही आदमी अगर बी से ए तक जाता है तो उसका चाल रहता है 30 किलोमीटर पर आवर। तो ए से बी तक डिस्टेंस क्या होगा? यहां पे प्रश्न समझिए, प्रश्न में ये कह रहा है, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस तो फिक्स है लेकिन चाल अलग अलग है। जैसे एक आदमी ए से बी जा रहा है, उसका चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और फिर वही आदमी बी से ए जा रहा है तो उसका चाल कम जा रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है। तो डिस्टेंस तो यहां से ए से बी का फिक्स है, मतलब कॉन्सेप्ट कौन वाला रहेगा? पहला वाला, डिस्टेंस फिक्स रहता है। तो हम लोग सीखे थे, अगर डिस्टेंस फिक्स होता है, अगर डिस्टेंस फिक्स होता है तो क्या होता है? जो स्पीड होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ये प्रश्न और भी कई तरीके से सॉल्व होगा, टाइम बराबर टाइम करके भी, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब शॉर्टकट है, इसलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो स्पीड का रेशियो हमारा क्या है? स्पीड का रेशियो है 40:30। अगर इसको हम काट दें तो क्या हो जाएगा? 4:3। यानी स्पीड का रेशियो हमारा क्या आ गया? 4:3 आ गया। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? अभी सीखे हैं कि डिस्टेंस अगर फिक्स है, डिस्टेंस तो फिक्स है ही है, तो क्या होगा? स्पीड का रेशियो टाइम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या टाइम के रेशियो जो होगा वह स्पीड के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो टाइम के रेशियो क्या होगा? 3:4 होगा। जो प्रश्न हम अगर स्पीड 4 मिनट से चलते हैं तो टाइम हमारा 3 मिनट लगेगा। अगर हम स्पीड 3 मिनट से चलते हैं तो हमारा टाइम 4 मिनट लगेगा। मतलब टोटल जो हमारा टाइम लगेगा वो 4-3-7 मिनट लगेगा। और इसी 7 मिनट का वैल्यू प्रश्न में 6.3 आवर दिया हुआ है। यहां लिख लेते हैं, 7 मिनट का वैल्यू जो है कितना है? 6.3 आवर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 6.3/7। इसको अगर भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.7963, मतलब कि 0.9 आवर 1 मिनट का वैल्यू आ रहा है। लेकिन देखिए, जब हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे, या 4 यूनिट प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे, तो हमारा टाइम कितना लग रहा था? 3 यूनिट। हमको जो वैल्यू निकालना है वो 3 यूनिट का एक्चुअली में निकालना है। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू 0.9 आवर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 0.9 आवर, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 9×3=27 और 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 2.7 आवर हो गया। मतलब कि जब हम लोग 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 4 यूनिट प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे तो हमारा 3 यूनिट टाइम लग रहा था, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 2.7 आवर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं तो हमको ए से बी तक जाने में मात्र 2.7 आवर लगता है, 2.7 घंटे लगते हैं। तो डिस्टेंस यहां से नहीं निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा? फॉर्मूला सीख चुके हैं, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या दे रखा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम क्या है? 2.7 आवर। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 40 दूनी 80 और प्लस 4 सते 28 और 1 0,
280 और एक अंक के बाद फिर पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 80 20 100 और 8 यानी 108 किलोमीटर। मतलब कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 108 किलोमीटर है। इस प्रश्न का आंसर 108 किलोमीटर हो गया।